हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, न्यूजीलैंड विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने अपने देश में तंबाकू को, स्मोकिंग को पूरी तरह से नेक्स्ट जनरेशन के लिए बैन कर दिया है। जी हाँ, न्यूजीलैंड ने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए दुनिया का पहला तंबाकू कानून पारित किया है। जी हाँ, आप कहेंगे क्या इससे पहले कोई कानून नहीं है? जी, कानून है। भूटान में भी है, जो सबसे कह सकते हैं कि कानून हार्ड था, लेकिन जो कानून यहाँ पर है नेक्स्ट जनरेशन्स के लिए, वो एक बहुत ही अच्छा कानून है और पहला देश ऐसा बना है जो यहाँ पर नेक्स्ट जनरेशन के लिए अपने, यानी जो हमारे फ्यूचर जनरेशन्स है, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा कानून है और ये बहुत ही कारगर हो सकता है। तो क्या है इस कानून में और भारत की क्या स्थिति है तंबाकू एंड स्मोकिंग के बारे में, ये भी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ऑन दिसंबर 13 passed a law to completely end tobacco smoking by banning youth from buying cigarettes for life। देखिए, 13 दिसंबर को न्यूजीलैंड की संसद में वहाँ पर एक कानून पास किया जाता है जिसका अपोजिशन ने भी क्या है, समर्थन किया है। 76 टोटल वोटिंग है वहाँ पर, तो उसमें 43 मतों से ये पास हुआ है और यहाँ पर कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा ये डिसीजन है। उन्होंने क्या है, अब कोई भी जो वहाँ पर यूथ है वो तंबाकू जीवन भर, स्मोकिंग सिगरेट जीवन भर नहीं कर पाएगा। जी हाँ, ऐसा करने पर एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि जो फाइन है वो भी रखा गया है। ये क्यों रखा गया है? तो स्मोक फ्री एनवायरमेंट्स एंड रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स स्मोकिंग टबाको अमेंडमेंट बिल हैज़ बीन पास्ड इन न्यूजीलैंड विच एम्स टू मेक न्यूजीलैंड स्मोक फ्री बाई 2025। न्यूजीलैंड को 2025 तक, जी हाँ, 2025 तक न्यूजीलैंड को क्या है, स्मोक फ्री देश बनाना है। अब इसका देखिए वो एम क्या है। द बिल एम्स टू बैन द सेल ऑफ तंबाकू टू एनीवन बोर्न आफ्टर 1 जनवरी 2009। यदि देखिए आपका जन्म 1 जनवरी 2009 के बाद हुआ है तो देखिए आपको पूरी तरह से तंबाकू, सिगरेट, कोई भी स्मोकिंग प्रोडक्ट जो है बैन है। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा ये है, रिड्यूस द नंबर ऑफ सिगरेट्स रिटेलर्स इन द कंट्री। अभी वहाँ पर जितने सिगरेट रिटेलर्स हैं, सिगरेट बेचने वाले हैं, उनकी संख्या में क्या है, काफ़ी कटौती करनी है। ये दो इस उद्देश्य के हैं इस बिल के। दिस विल लीड टू थाउजेंड ऑफ लाइव्स लॉन्गर एंड एन एडिशनल $5 बिलियन लेस बर्डन ऑन द हेल्थ सिस्टम। जो हेल्थ सिस्टम है उस पर क्या है, $5 बिलियन का जो है कम खर्चा आएगा। आप कहेंगे कि भाई भारत में तो इस चीज़ पे क्या है, टैक्स बढ़ा देते हैं कि भाई इससे जो है राज्य की रिवेन्यू बढ़ता है। वो बोल रहे हैं कि इससे आपका जो है लोड कम होगा। आखिर ऐसा कैसे? देखिए, रीज़न है कि इससे जो है जितने भी कैंसर्स हैं, हार्ट अटैक्स हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो ओनली कह सकते हैं कि स्मोकिंग का उसमें बहुत बड़ा रोल है। तो उससे क्या है, इतना हेल्थ बजट पे जो कम खर्चा आएगा, तो जो आपका कह सकते हैं रिवेन्यू है उससे ज़्यादा यहाँ पर एक्सपेंडिचर हो जाता है। तो भारत को भी देखिए यहाँ पर उससे काफ़ी कुछ सीखने की ज़रूरत है। अब जो मैंने आपको बताया कि जो रिटेलर्स हैं उनकी संख्या भी जो है 1/10 की जाएगी, यानी 90% दुकानों को बंद किया जाएगा जो सिगरेट वगैरह बेच रही हैं। अभी अगर मान लीजिए कि वहाँ पर 6000 दुकान है तो उनको घटाकर 600 किया जाएगा। अगर कोई ये जो कानून है उसको तोड़ता है तो देखिए बहुत बड़ा फाइन रखा गया है यहाँ पर, $1,50,000 अगर मैं बात करूँ तो लगभग $96,000 का उस पर फाइन रखा गया है। तो देखिए एक बहुत बड़ा फाइन है और कोई भी इतना बड़ा फाइन देने की कंडीशन में नहीं रहेगा। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर बहुत ज़्यादा देखनी पड़ेंगी। अब आप कहेंगे कि भैया वहाँ पे आखिर जो स्मोकिंग रेट है वो कितना है? देखिए, वर्ल्ड में जो सबसे कम स्मोकिंग रेट है उन देशों में यहाँ पर न्यूजीलैंड शामिल है और वहाँ पर आज की डेट में केवल 8% ऐसा है जो वहाँ पर स्मोकिंग करते हैं, जो पिछले एक साल में जो है 9.64% था। और अगर हम कहें 10 साल पहले, तो 10 साल पहले ये 16% हुआ करता था। यानी पिछले 10 साल में यहाँ का जो रेट है स्मोकिंग रेट, वो ऑलरेडी 50% कम हो चुका है। अब इससे मायने क्या निकाल सकते हैं? तो मिनिमम एज फॉर बाइंग सिगरेट्स विल कीप गोइंग अप एंड अप। इससे क्या होगा कि जब आप सिगरेट खरीदते जाएंगे, क्योंकि आपने एक डेट फिक्स कर दी कि 2009 के बाद में जो भी पैदा हुआ है वो सिगरेट नहीं खरीदेगा। तो देखिए, जब 2000 अभी 22 चल रहा है,
2023 आएगा, 2024 आएगा, तो जैसी ये एज बढ़ती जाएगी ये खरीदने की एज भी बढ़ती जाएगी। यानी जिसको जो अभी क्या है कह सकते हैं कि 13-14 साल का है, वो कभी भी पूरे जीवन भर सिगरेट या स्मोकिंग जो प्रोडक्ट्स हैं वो नहीं खरीद पाएगा। द लेजिस्लेचर एम टू प्रिवेंट द हाई नंबर ऑफ डेथ्स caused by tobacco consumption in New Zealand, which disappropriately affects the नेटिव माओरी पॉपुलेशंस। तो देखिए अगर हम बात करते हैं भारत के संदर्भ में, जी हाँ, भारत के कॉन्टेक्स्ट में जब बात करते हैं तो देखिए भारत में लगभग 26.7 करोड़ लोग ऐसे हैं जो तंबाकू यूज़ करते हैं। उसमें अगर मैं बात करूँ मेल फीमेल्स की तो देखिए 42% मेल्स हैं और केवल 14.2% जो हैं यहाँ पर फीमेल्स हैं जो यहाँ पर स्मोकिंग करती हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, भारत विश्व में चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा तंबाकू जो प्रोडक्ट है उनको यूज़ करने वाला देश है। यहाँ पर 26.7 करोड़ यूजर्स ऐसे हैं जो तंबाकू यूज़ करते हैं। उसमें से 10 करोड़ ऐसे हैं जो 15 साल और इससे ज़्यादा के हैं जो बीड़ी और सिगरेट पीते हैं, और 20 करोड़ ऐसे हैं जो स्मोकलेस तंबाकू यानी गुटखा वगैरह इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर सेवन करते हैं। अगर मैं बात करूं वर्ल्ड वाइड, देखिए 12 लाख मौतें ऐसी हैं जो हर साल होती हैं तंबाकू की वजह से। उसमें से भारत में अकेला लगभग 3.5 लाख डेथें ऐसी हैं जो स्मोक लेस तंबाकू की वजह से होती हैं। आप समझिए स्लोक तंबाकू गुटखा वगैरह खाने से जो होती है ये यहाँ पर लगभग 3.5 लाख होती हैं। अगर मैं बात करूँ वेरियस फॉर्म्स ऑफ टबाकू, देखिए स्मोकलेस हो या स्मोकिंग वाला हो, यूज़ आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एन एस्टिमेट 27% ऑफ ऑल द कैंसर्स इन इंडिया। अगर भारत में टोटल मान लीजिए कि 100 लोगों को कैंसर हो रहा है तो 27% ऐसा है यहाँ पर जो तंबाकू की वजह से हो रहा है। तो देखिए बहुत बड़ा फैक्टर है ये। अगर भारत में भी इस टाइप की कोई रूल्स रेगुलेशंस आए तो देखिए इसका इफेक्ट हो सकता है कि कुछ दिन आपकी इकोनॉमी पर दिखे, राज्यों की जो रिवेन्यू है वहाँ पर दिखे, लेकिन अगर आप देखेंगे ओवरऑल जितना आप एक्सपेंडिचर हेल्थ पे लगा रहे हैं उससे कहीं भी कम ये आपको बैठने वाला है। तो देखिए न्यूजीलैंड में एक बहुत अच्छा कानून बन गया है कि वहाँ पर आप जो नेक्स्ट जनरेशन है वो हमारी सेफ रहेगी और वो कभी भी स्मोकिंग नहीं कर पाएगी। जी हाँ, तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।